मसीह में प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? अब्राहम को विश्वास का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने वह सब माना जो परमेश्वर ने उसे कहा था और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। यह परमेश्वर के जीवित वचन पर भरोसा करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, न कि अच्छे कर्मों की एक श्रृंखला को करने से। इब्रानियों 11:6 में कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। एक अविश्वासी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है जब वह उद्धार के लिए मसीह पर भरोसा करता है, लेकिन एक बार बचाए जाने के बाद हमें विश्वास में जीना है। यदि हम प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दिन ब दिन उसके वचनों पर भरोसा करना है। विश्वास परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करने से विकसित होता है, लेकिन बहुत से मनुष्य डर का और चिंताजनक विचार विश्वास को डगमगाने का कारण बनाते हैं और जीवन में विजयी होने के बजाय हम स्वयं को पराजित पाते हैं जब हम अपने मसीही मार्ग में ठोकर खाते हैं। यह विश्वास की कमी थी जिसके कारण इज़राइल के लोग 40 वर्षों तक जंगल में भटकते रहे। परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था, उन्हें कनान देश में लाने के लिए, जिससे उन्होंने अब्राहम और उसके वंश को हमेशा के लिए विरासत के रूप में वादा किया था। आश्चर्यजनक रूप से जब देश में जाने का समय आया तो वे परमेश्वर पर भरोसा करने में असफल रहे और भय से भर गए। 12 व्यक्तियों को उस देश की जासूसी करने के लिए भेजा गया जिसे परमेश्वर ने उन्हें देने का वचन दिया था। उन्हें निर्देश दिया गया कि वे जमीन की छानबीन करें और देखें कि यह कैसा है। उन्हें मूसा को उस देश और उसमें रहने वाले लोगों का हाल बताना था, चाहे वे बलवान हो या निर्बल, चाहे वे थोड़े हो या अधिक, भूमि अच्छी हो या बुरी। मूसा यह जानना चाहता था कि क्या वह नगर या खुली छावनी थी, क्या उनके नगर गढ़ वाले थे या नहीं, भूमि उपजाऊ थी या दुबली, वृक्ष और अच्छी उपज थी या नहीं। देश की छानबीन करने के बाद भेद लेने वाले मूसा के पास यह बताने के लिए लौट आए कि वह एक अद्भुत देश है जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है। वे अनार, अंजीर और दाखों का एक बड़ा गुच्छा जो इतने भारी थे लेकर आए ताकि लोगों को दिखा सके कि वह देश कितना उपजाऊ है। परमेश्वर ने वादा किया था कि वह उनके साथ रहेगा और उनके लिए लड़ेगा जब वे वहां रहने वाले लोगों को जीतने के लिए जाएंगे। लेकिन अविश्वास के कारण 10 जासूसों ने मूसा को एक नकारात्मक रिपोर्ट दी। उन्होंने चेतावनी दी कि उस देश के लोग बहुत मजबूत और लंबे थे, कि उस देश में राक्षस थे, और बताया कि भूमि के अद्भुत होने के बावजूद जैसा कि परमेश्वर ने कहा था वे शहरों को कभी नहीं ले सकते, क्योंकि वे बहुत अच्छी तरह से गढ़ वाले थे। ना ही वे लोगों को जीत सकेंगे क्योंकि वे बहुत बड़े और शक्तिशाली थे। हम गिनती 13:32 में पढ़ते हैं, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिलडोल के हैं। उन्हें मिस्र की गुलामी से बाहर लाने में परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उन्हें दी गई प्रतिज्ञाओं के बावजूद
10 जासूस डर से भर गए और कहा कि कनान में भयानक शत्रु को पराजित करना उनकी क्षमता से परे था। इस 10 भेदियों ने उस देश के विषय में बुरा समाचार दिया जिस देश का भेद लेकर वे आए थे। उन्होंने कहा कि वह देश ऐसा देश है जो अपने निवासियों को निगल जाता है और जितने मनुष्य हमने उसमें देखे वे सब बड़े आकार के हैं। वहाँ हमने नपीली लोगों को भी देखा और हम अपनी दृष्टि में टिड्डी के समान हो गए हैं। इस कारण यहोशू और कालेब को छोड़कर सारी जाति भय से डर गए। यह विश्वास की कमी ने इज़राइल को भूमि में प्रवेश करने से रोक दिया। बुरी रिपोर्ट के कारण पूरी मंडली ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और मूसा को पथराव करने का प्रयास किया, जिससे यहोवा का कोप भड़क उठा। यहाँ तक कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को मारी से मारने और उन्हें निकाल देने की धमकी दी। परंतु मूसा और हारून ने लोगों की ओर से विनती की कि यहोवा पछताया। हालांकि उनके विश्वास की कमी के कारण इज़राइलियों की पूरी पीढ़ी को प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई। जब तक मूल पीढ़ी के प्रत्येक सदस्यों को रेगिस्तान में दफन नहीं कर दिया जाता, तब तक वे जंगल में भटकने के लिए नियत थे। केवल कालेब और यहोशू 2 विश्वास योग्य जासूस जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा और विश्वास किया और इज़राइल को बताया कि वे निश्चित रूप से परमेश्वर की सहायता से भूमि को ले सकते हैं। उन्हें 40 साल बाद इस्राएलियों की एक नई पीढ़ी के साथ भूमि में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। कितना दुखद है कि परमेश्वर के लोग एक पीढ़ी जो चमत्कारिक आश्चर्यकर्म के द्वारा मिस्र से छुड़ाए गए थे, मनुष्य से इतनी भयभीत हो गई और उसने परमेश्वर पर भरोसा करने से इनकार कर दिया। अविश्वास के खतरों के साथ साथ महिमा के बारे में हमारे लिए क्या ही सबक है जो उन लोगों के लिए आता है जो अपने पूरे दिल से प्रभु पर भरोसा करते हैं और अपने निर्णय पर भरोसा नहीं करते हैं। हम व्यवस्था विवरण में पाते हैं कि होरेब से कादेश तक की दूरी केवल 11 दिनों की थी और फिर भी परमेश्वर के वचन में विश्वास की कमी के कारण इस्राएलियों को जंगल में 40 वर्षों तक भटकता रहा। उन डरपोक जासूसी की आलोचना करना आसान है जिन्होंने परमेश्वर के वादों के बजाय अपनी आंखों पर भरोसा किया और प्रभु के वादों के बजाय अपनी समझ पर भरोसा किया। लेकिन कितनी बार हम एक ही जाल में फंस गए और उन समस्याओं और कठिनाइयों को देखा जिनका हम सामना कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को दिल में लेने के बजाय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। सबको जय मसीह की।